ये जो मंडे गया है, ये सोमवार सावन का लास्ट सोमवार था। फुल मून का टाइम आ गया। इतनी सारी सैंक्टिटी, इतना सारा प्यार, इतनी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और खुद के साथ और हायर सेल्फ के साथ जुड़ने का बेस्ट टाइम ये फुल मून का टाइम है। मरकरी रेट्रोग्रेड अभी भी है तो थोड़ा सा धक धक तो है। इसके साथ दूसरी चीज, सैटर्न अभी भी रेट्रोग्रेड है तो अगेन वो थोड़ा सा और लंबा चलेंगे कि अब आने वाले टाइम में एक्लिप्स टाइम भी शुरू होगा। यानी अगला फुल मून जब होगा तो एक्लिप्स का टाइम होगा। ग्राउंड चक्र, रूट चक्र और क्राउन चक्र, ये दो चक्र इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हैं। क्यों? और पहला सेंटेंस क्या था? आई विल नेवर बी ट्रूली कॉन्फिडेंट। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और लम का चैंट करेंगे। फुल मून का टाइम आ गया। उससे साथ साथ में इतनी सारी गतिविधियां इस कंप्लीट वीक के अंदर आई हैं। कहाँ से बिगिन किया? ये जो मंडे गया है, ये सोमवार सावन का लास्ट सोमवार था। सावन का मंथ खत्म हो रहा है। उसके बाद 8 पोर्टल, उसके बाद 9 तारीख का फुल मून और साथ ही साथ रक्षाबंधन। इतनी सारी सैंक्टिटी, इतना सारा प्यार, इतनी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और खुद के साथ और हायर सेल्फ के साथ जुड़ने का बेस्ट टाइम ये फुल मून का टाइम है। इसके साथ साथ में कुछ कमाल की चीजें हो रही हैं और कुछ चीजों को लेके थोड़ी सी छोटी सी वार्निंग भी है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. और एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करते हुए भी आपको मजा आएगा और उसके साथ साथ में रिलीज करते हुए भी आपको उतना ही मजा आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इन सब के साथ लेकर आई हूँ आज की फुल मून की वीडियो। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक और दिल से आभार, शुक्रिया आप सभी का इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। ये पूरा वीक बहुत ही कमाल का वीक रहा है बिकॉज बहुत सारी चीजें हुई हैं। ऑलरेडी काफी सारी चीजें हो भी रही हैं, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड अभी भी है तो थोड़ा सा धक धक तो है। कहते हैं ना, कुछ वाणी की बदौलत कई चीजों को लेकर शायद कुछ परेशानी कुछ लोगों को आई होगी, स्पेसिफिकली वो साइंस जो मरकरी से टोटली कनेक्टेड थे या रूल्ड थे। इसके साथ दूसरी चीज, सैटर्न अभी भी रेट्रोग्रेड है तो अगेन वो थोड़ा सा और लंबा चलेंगे। तो वो कहते हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है। तो अगर कुछ ऐसी चीजों की बदौलत पैसे की हानि हुई है, किसी और चीज की हानि इस तरह से हुई है कि वो थोड़ा सा दिल पर लग गई, तो रिलीज कर लीजिएगा बिकॉज एक कर्जा और उतर गया। और ऐसे में आपको ग्रेटफुल होना है उस ऊपर वाले के लिए कि अब आई एम रिलीज्ड ऑफ दिस कार्मिक बैगेज ऑल्सो। थैंक यू फॉर हैंड होल्डिंग मी कि मैं उस बैगेज से निकल पाया। अब नेक्स्ट फुल मून तक पहुंचे उससे पहले पहले ये भी समझना है कि अब आने वाले टाइम में एक्लिप्स टाइम भी शुरू होगा। यानी अगला फुल मून जब होगा तो एक्लिप्स का टाइम होगा। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको इस बार करनी ही करनी है और वो भी मैं एंड में बताऊंगी कि क्या करना है। अब सिंस एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, भाई बहन के प्यार का एक बहुत सुंदर सा त्योहार जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं वो भी है। तो ऐसे में आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगी और ये सबको करना है। आपको अपने एंसेस्टर्स के, कहते हैं ना, कोई भी एक प्रथा जो चली आ रही है दादा नानी के टाइम की, परदादा परदादी, परनाना परनानी, तो आपको कनेक्ट करना है अपने किसी एक एल्डर पर्सन से जो घर में है। आप बेशक अपने दादा दादी से बात कर सकते हैं, नाना नानी से बात कर सकते हैं और उन्हें ये पूछना है कि रक्षाबंधन पर या उसके आसपास या सावन के मंथ में कोई भी एक ऐसी चीज जो उनके कस्टम्स थे या ट्रेडिशंस थे या कुछ ऐसी चीज जो नेचर से जुड़ी हुई थी या कोई ऐसा कर्म करते थे, उसको आपको नोट करना है। और ये श्योरली आप कॉल कीजिएगा बिकॉज इसका इम्पैक्ट बहुत 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 आगे तक जाएगा। कहते हैं ना, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कार्मिक बैगेज को भी रिलीज करते हैं और उसके साथ साथ बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो कोई एक इम्पोर्टेंट ऐसी डिश जो स्पेशल वाली बनती हो वो आपको देखना है, या कोई एक स्पेशल चीज की जाती हो। जैसे मैं अगर मेरे इन लॉज की बात करूं तो हर बार रक्षाबंधन पे रोली से सथिये बनाते हैं और शुभ लाभ लिखते हैं और घर के एंट्रेंस जो दरवाजे हैं वहां पर उसको लगाया जाता है। उसके साथ साथ में खीर बनती है सेवइयों की, उसका भोग लगाया जाता है। तो ऐसे में रोली चावल लगाए जाते हैं। ऐसे ही आपको सब पूछना है कि ऐसी कौन सी रीति रिवाज है जो करते रहे हैं उसी को करना है। और प्लीज फॉर गॉड से कि जो नए नए, मुझे कहना चाहिए, सेलिब्रेशंस के अंदर बने बनाए वो सथिये चल गए हैं, स्टिकर वाले लगाया चिपका दिया मेहनत से बचने के लिए, भागने के लिए, वैसा कुछ भी मत कीजिएगा। ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, ये कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाते हैं बिकॉज आपको पता ही नहीं किस मटेरियल से बने हैं, क्या है, ना ही आपकी खुद की एनर्जी है। हर चीज में आपकी एनर्जी बोलती है। तो
तो कुछ ऐसा स्पेशल खाने का बनता है, कोई रीति रिवाज है, कोई डोनेशन ड्राइव होती है, कुछ भी ऐसा होता है, या फिर आप नेचर से कनेक्ट करते आए हैं, ऐसी चीज जो सदियों से चली आ रही है उसको नोट करके रख लीजिएगा और उसको अभी से आगे तक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। आपको ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे तुरंत जैसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, सेकंड रेट्रोग्रेड है, तो हो सकता है गैस लाइटिंग, मतलब किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा और उसकी बदौलत बवाल खिल गया और आपको लगा ये तो बड़ी सारी गड़बड़ हो गई और बात बनते बनते टोटली बिगड़ गई। ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखना है और अगर फिर भी हो चुका है ऐसा कुछ तो उसको रिलीज इस फुल मून पे तो करना ही करना है। नेक्स्ट अंडरस्टैंड करना है कि जो अगला फुल मून आएगा ना इसके बाद वो पाइसेस में है, पाइसेस लास्ट राशि है, और ये समझना बहुत सारी चीजों का दी एंड होना है। तो इस वजह से कुछ सडन एंडिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ चैप्टर्स का एंड हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स की भी एंडिंग हो सकती हैं, कुछ खर्चों की भी एंडिंग हो सकती है। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम झटक से एंड कर सकते हैं। आपकी जॉब का एक पार्ट है वो एंड हो सकता है, आप किसी नई जगह की कुछ नया शुरुआत करने वाले हैं उस जोन में भी आ सकते, तो उसको पॉजिटिवली लीजिएगा और साथ साथ में सिर्फ लीजिएगा ही नहीं, अपने आप को तसल्ली दीजिएगा कि समथिंग व्हिच हैज हैपेंड नाउ हैज हैपेंड फॉर योर हाईएस्ट गुड। इसके साथ साथ हमें, क्योंकि अब अगर हम फुल मून की बात करें तो एक्वेरियस में है। अब एक्वेरियस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक्वेरियस वाले इसके साथ कनेक्टेड हैं या एक्वेरियस साइन के साथ है, नहीं, सबके सब कनेक्टेड होते हैं। आपका एक्वेरियस साइन कहाँ है, आपकी कुंडली में एक्वेरियस कहाँ है, तो वो पर्टिकुलर साइन, वो पर्टिकुलर घर, वो पर्टिकुलर जगह इम्पैक्ट होती है उस टाइम उस फुल मून की एनर्जी के थ्रू। ये भी क्लियर हुआ। अब ये साइन किसका है, ये एयर साइन है। अब जब हम एयर साइन की बात करते हैं तो इस समय आपको जो क्लेंजिंग करनी है, शुद्धि करनी है, वो एयर एलिमेंट को यूज करके करनी है। कौन सा हो सकता है, जैसे शंख बजा के कर सकते हैं। अगर आपको शंख बजाना आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको शंख बजाना नहीं आता तो उसकी धुन भी चला सकते हैं। अदरवाइज सिंगिंग बोल है, आप उससे भी एयर को ही तो क्लेंस करना है, उस तरह से कर सकते हैं। ये दो बहुत सुंदर तरीके हैं जिससे हम एयर क्लेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पालो सांटो है, सेज है, गूगल है, कपूर है, इन सब से भी हम, नेचर फॉर्म से भी शुद्ध का है, इन सब से भी हम नेचुरली एयर को क्लेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ में चक्रा सोप्स में से क्राउन चक्रा सोप जो है वो आपको हेल्प करेगा क्लेंजिंग के लिए। यानी कि आप वो कहते हैं ना, अगर ढक्कन खुला है तभी तो डाउनलोड्स होंगे, तभी तो क्लैरिटी होगी। जब भी हम चक्रस की बात करते हैं तो ग्राउंड चक्रा, रूट चक्रा और क्राउन चक्रा, ये दो चक्र इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि टॉप और बॉटम इंपॉर्टेंटली अगर खुले हैं, कनेक्टेड हैं, काम कर रहे हैं, तो आप लाइफ में बहुत सारी चीजें प्रॉपरली कर पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट जोन रहेगा ही रहेगा। तो अब फटाफट से लेते हैं लिस्ट, क्या क्या चीजों की आपको जरूरत रहेगी। यहाँ लिस्ट है, उससे पहले अगर आपको लगता है कि हमें इतनी सब चीजें नहीं करनी तो मैं सिंपली कहूंगी क्राउन चक्र और रूट चक्र से सोप्स, इनके एसेंशियल ऑयल डाल के जो बने गए हैं वो अगेन दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, आप उनको यूज कर सकते हैं रेगुलरली का आप नहाने के लिए, ताकि एटलीस्ट आप इन दो चीजों में जो एनर्जी स्टक है वो ना रहे और जो ग्राउंडिंग की जरूरत है वो ग्राउंडिंग की जरूरत होती रहे। चलिए जी, लिस्ट फटाफट से आप लिख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी इस रिचुअल के लिए। आपको दिया चाहिए होगा, मौली चाहिए होगी, पेपर और पेन चाहिए होगा, आपको शंख अगर आपके पास है तो चाहिए होगा, सिंगिंग बोल चाहिए होगा, चैंटिंग में लम चैंट चाहिए होगा, इसके साथ साथ रोज वाटर चाहिए होगा। ये सब चीजें चाहिए। अब आपके पास अगर मौली घर में नहीं है, मौली जैसे इसको रेड कलर का ये जो सेक्रेड थ्रेड है इसको हम मौली कहते हैं, तो आप कोई भी एक थ्रेड यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका थ्रेड से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हम एज एक्टिविटी करने वाले हैं। अब आपका सवाल हो सकता है मैम ये रिचुअल कब करना है, क्योंकि बहुत बैक टू बैक चीजें, और 9 तारीख को हो सकता है आप कहे मैम रक्षाबंधन था, हम बहुत ऑक्यूपाइड रहे, हमें समय ही नहीं मिला, हमें टाइम ही नहीं मिला। तो अब ये एक्टिविटी 8 को भी कर सकते हैं, 9 को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं। आप चारों में से कोई से भी दिन कर सकते हैं, जिस भी दिन आप कर पाए। द बेटर इज कि आप 9th को नहीं कर सकते तो 10th या 8th में से कभी भी कर लीजिए। अगर आपने 8 रिचुअल करना था, 8th का वो कर लिया है या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 8 रिचुअल भी इस समय भी कर सकते हैं, बिकॉज 8 रिचुअल भी आपके लिए कारगर रहेगा ही रहेगा, अनदर फॉर 2 to 3 days मोर। तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई जी। अब आते हैं इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के ऊपर। एक्टिविटी स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेकर आते हूँ, और आप आते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना
करना भूल जाते हैं, शायद कंटिन्यूटी की वजह से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए ताकि आप तक वो न्यूज पहुंच जाए कि हाँ मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई है। तो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ हाँ, अनाउंसमेंट नंबर 2 भी है। मैंने अपने चैनल पर मेंबरशिप्स लॉन्च की हैं, गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप, आरंभ और साधना। तो जो कुछ भी आप में से वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी के इस पद पर कंसिस्टेंटली मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं फॉर द एंटायर ईयर, वो मेरी वेबसाइट पे, लिंक आपके सामने नीचे आ रहा है, जाकर डिस्क्रिप्शन में भी है और डिटेल समझ सकते हैं। अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप क्लैरिटी कॉल के लिए टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपको इस मेंबरशिप की क्लैरिटी देंगे। आप व्हाट्सएप पे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, तो अब एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक्टिविटी आप जिस भी समय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगी शाम के समय करने। आपने एक मौली लेनी है, मौली नहीं है तो कोई भी थ्रेड आपके पास है वो यूज कर सकते हैं। रेड कलर का थ्रेड नहीं है तो आप ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, पर प्रेफर करिएगा रेड कलर का थ्रेड यूज करें, बिकॉज वो कलर ग्राउंडिंग का कलर है, अर्थ का कलर है। और जो हम लेटिंग को कर रहे हैं, हम उस चीज को ग्राउंडेड करना चाहते हैं, हम उसको रिलीज करना चाहते हैं, उसको धरती माँ तक वापस देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इस कलर को यूज करेंगे तो प्रेफरेबली बेटर होगा। दिया जलाना है, शांति से एक जगह फिक्स बैठनी है, दिया जलाना है और आपको शंखनाद करना है 3 बार। अगर इजीली होता है बहुत अच्छा है, वो नहीं होता तो आप सिंगिंग बोल को यूज कर सकते हैं वाइब्रेशंस को बनाने के लिए, या फिर आप धूनी पालो सांटो से क्लेंजिंग कर सकते हैं। क्लेंजिंग करते समय हमें क्या बोलना है? मैं हेवी, स्टक और स्टेगनेंट एनर्जी जो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए उसको रिलीज करता हूँ। मेरा वातावरण शुद्ध हो रहा है, मेरा कमरा शुद्ध हो रहा है, मेरे आसपास की जगह शुद्ध हो रही है और मेरा घर भी शुद्ध हो रहा है। शंखनाद करने के बाद या सिंगिंग बोल यूज करने के बाद आपको कहना है, आई एम क्लेंस्ड, द एनर्जी इज मूविंग फ्रीली थ्रू माई बॉडी, माई हार्ट इज ओपन एंड आई एम विलिंग टू रिसीव लव, आई एम विलिंग टू गिव लव, नाउ आई एम स्टैंडिंग इन माई प्योरेस्ट लाइट एंड प्योरेस्ट फॉर्म। डन हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या करना है? आपको कॉपी पेंसिल उठाना है, वो पेपर और पेन कहा था, पेन किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लैक हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जिस कलर के पेन से लिखना चाहें लिख सकें। आपको अपनी 4 लिमिटिंग बिलीव्स लिखनी है, वो लिमिटिंग बिलीव्स जो आपको लिमिट करती हैं कोई भी चीज लाइफ में अटेन करने के लिए। जैसे मैं आपको 4 एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप ये 4 के 4 ले सकते हैं, आपकी मर्जी आप 3 ले सकते हैं, आपकी मर्जी आप 2 ले सकते हैं, आपकी मर्जी 1 ही है तो आप 1 भी ले सकते हैं। पहला लिमिटिंग बिलीफ है, आई विल नेवर बी ट्रूली कॉन्फिडेंट, एक लिमिटिंग बिलीफ है। सेकेंड लिमिटिंग बिलीफ है, मनी इज हार्ड टू अर्न एंड हार्डर टू स्पेंड। थर्ड लिमिटिंग बिलीफ है, पीपल आई लव ऑलवेज हर्ट मी। आई थिंक मैं बहुत से लोगों से कनेक्ट कर पा रही होंगी बिकॉज बहुत कॉमन है। चौथा लिमिटिंग बिलीफ है, आई विल ऑलवेज हैव हेल्थ स्ट्रगल्स। अब ये चारों की चारों लिमिटिंग बिलीफ बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है और ये अक्सर बहुत से लोगों को इन लिमिटिंग बिलीफ के बदौलत खुद से सेल्फ टॉक में अक्सर ये सेंटेंसेस निकलते होंगे या इवन दूसरों से बात करने में भी निकलते होंगे। आपने ये सेंटेंसेस लिखने हैं और इनके सामने एक लाइन खींच के इनके एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखने हैं जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जैसे कि कॉन्फिडेंस फ्लोज नेचुरली टू मी, ये लिखना है आई विल नेवर बी ट्रूली कॉन्फिडेंट के सामने। मनी इज हार्ड टू अर्न एंड हार्डर टू स्पेंड के सामने आपने लिखना है मनी कम्स टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। पीपल आई लव ऑलवेज हर्ट मी के सामने लिखना है आई अट्रैक्ट लव दैट इज काइंड एंड रिस्पेक्टफुल। और आई विल ऑलवेज हैव हेल्थ स्ट्रगल के सामने लिखना है आई नर्चर माई बॉडी माइंड एंड सोल रेगुलरली। लिख दिए एक तरफ लेफ्ट साइड में लिमिटिंग बिलीव्स, राइट साइड में उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। डन हो गए। अब आपने मौली उठानी है और मौली उठाने के बाद पहला लिमिटिंग बिलीफ बोलते हुए उस मौली का एक बार हाथ में लेके बांधना है, मतलब एक राउंड लेना है उसका। और पहला सेंटेंस क्या था? आई नेवर बी ट्रूली कॉन्फिडेंट। दूसरा फिर से एक और अगर लिमिटिंग बिलीफ है तो हो सकता है एक ही आपका हो सकता है और ज्यादा हो ही नहीं, हो सकता है 4 में से 2 ही हो या कोई और भी हो, तो वो आपको सेकेंड वाला बोलना है मनी is hard to earn and harder to spend। तीसरा लिमिटिंग बिलीफ है people I love always hurt me। 3 बार हो गया। चौथा लिमिटिंग बिलीफ है I will always have health struggles और ये चौथा भी हो गया और करके आपने इसको छोड़ दिया यहाँ पे। इसके बाद आप चुपचाप से आंख बंद करेंगे, 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और लम का चैंट करेंगे। लम रूट चक्रा से काम करता है और लम की चैंटिंग जब हम करेंगे तो एटलीस्ट 3 से 5 मिनट तक चैंट करेंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लम लम
इसी तरह से आपको लम चैंट करना है। और जब आप लम चैंट कर रहे हैं तो जब करेंगे तो आवाज जो आ रही है आपके अंदर बिल्कुल माइंड में एक वाइब्रेशन आएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और इसके साथ साथ में आप रिलीज करेंगे साथ ही साथ सोचते हुए, हर एक लम के साथ आपकी लिमिटिंग बिलीफ जो है वो अर्थ अपने साथ अपने अंदर ले रही है, यानी आप उनको रिलीज कर रहे हैं। उसमें रूट चक्रा की प्लेस पर रेड कलर का डॉट अगर इमेजिन कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट नहीं होता तो सिंपली ये देखिए कि अर्थ उसको रिलीज कर रही है, अपने पास ले रही है। 3 से 5 मिनट अगर आप लम चैंट करेंगे आपको बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। आप वापस से स्फूर्तिमान हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें करना क्या है, वही जो हमने मौली बांधी थी ना, हमें अब जो लिमिटिंग बिलीव्स के बैंग ऑपोजिट आपने लिखे थे ना, वो वाले सेंटेंसेस बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वो बोलते हुए और हमने उसको ओपन करना, यानी उस थ्रेड को खोलना है। वो लिमिटिंग बिलीव से आप बंधे हुए थे, अब जब रिलीज कर रहे हैं तो हम उसको खोल रहे हैं। तो पहला सेंटेंस क्या बोलना है आपने, कॉन्फिडेंस फ्लोज नेचुरली टू मी, और खोल दिया। दूसरा, मनी कम्स टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, खोल दिया। तीसरा, आई अट्रैक्ट लव दैट इज काइंड एंड रिस्पेक्टफुल, खोल दिया। चौथा, आई नर्चर माई बॉडी माइंड एंड सोल डेली, खोल दिया। अब हाथ में आ गया आपके धागा, वही धागा जो आपने अपने लिए खुद बांधा था उसी को अपने हाथ में ले लिया। लेने के बाद आप इसे एक कटोरी में, प्लेट में, छोटी सी में, वहां उसको धागे को रख देंगे। और रखने के बाद आपके पास अगर गुलाब जल है तो आप उसका स्प्रे अपने चेहरे पे कर सकते हैं, आप अपने हाथों में करेंगे और हाथों को रब करेंगे, अपने दिल पर लगाएंगे हार्ट चक्रा के लिए, एंड यू विल से आई रिलीज, आई लेट गो ऑल माई लिमिटिंग बिलीव्स, नाउ आई एम फ्री फ्रॉम दीज बिलीव्स। और फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल जाना है और उस मौली को किसी पौधे के अंदर डाल के आ जाना है, या फिर आप उसको बर्न कर सकते हैं अगर आपके पास अथॉरिटी है बर्न करने की, मतलब आपके सायरन वायरन नहीं बजे जलने से या कोई घर का मेंबर कुछ कहे नहीं, तो आप बर्न कर सकते हैं और उसकी एशेस को धरती में डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं घर में कोई कुछ बोलेगा तो आप उसका एक रोल बना लीजिए और रोल बनाने के बाद कागज में डाल के बर्न कर लीजिए, या फिर उसका रोल बना के कहीं भी मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, वापस आके अच्छे से हाथ धो लीजिए, एंड दैट्स डन। इतनी ही एक्टिविटी है। अब सवाल आते हैं, क्या मैम हम मून वाटर बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हैं। क्या मून वाटर चार्ज कर सकते हैं? कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगी अब की बार एक नहीं, कम से कम 2 बॉटल्स में मून वाटर बनाइएगा, बिकॉज अगले फुल मून पे आप वाटर चार्ज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक्लिप्स का टाइम है। क्या हम क्रिस्टल्स चार्ज कर सकते हैं? बेशक, खुशी खुशी सारे क्रिस्टल्स ले आइए और बाहर चार्ज कीजिए। बारिश हो रही है तो बैल्कनी में भी चार्ज कर सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ शेड है वहां भी चार्ज कर सकते हैं। और दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी। इसके साथ साथ आपको खुद से बहुत एक अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत एक रिलीफ की फीलिंग आएगी और खुद को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। इस एक्टिविटी को करके कितना मजा आया मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सी दुआएं भेजिएगा, बहुत सारी गुडनेस दीजिएगा, बहुत सारी हैप्पीनेस दीजिएगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, अ हैप्पी एटेड पोर्टल, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू।